हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब के बारे में। ठीक है, तो देखिए परासरण दाब क्या है। आपको ये डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये इसमें सांद्र विलयन है आप, ठीक है, कंसंट्रेटर, और इसमें ये तनु विलयन है। तो परासरण क्या था कि तनु विलयन से जो क्या है, जो विलायक के कण है वो निकल के सांद्र विलयन की ओर जाने लगेंगे। ठीक है, विलेय के कण नहीं जाएंगे क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के पार्टिकल्स ही निकल सकते हैं। तब तक जाएंगे जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों साइड समान न हो जाए। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण। और अगर हमें ये प्रक्रिया रोकनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जिस प्रेशर से पार्टिकल्स विलायक के विलयन के अंदर जा रहे थे, अगर हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर इस पर लगा दें तो जो विलायक के पार्टिकल्स है वो इधर की साइड गति करना बंद कर देंगे, मूव करना बंद कर देंगे। मतलब परासरण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। तो वो जो दाब लगाया है विलायक के कणों के दाब के अगेंस्ट, उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब। ठीक है, परासरण में विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर साम्यावस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है। इस प्रवाह को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। वह अतिरिक्त दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, कि जो विलायक के पार्टिकल्स जा रहे थे वो प्रेशर की वजह से ही तो जा रहे थे, हमने क्या किया, थोड़ा सा अधिक प्रेशर लगा दिया तो उनका जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। तो उस दाब को क्या बोलते हैं, परासरण दाब। फिर है, इस परासरण दाब के आधार पर आपके जो विलयन है उन्हें 3 टाइप में बांटा गया है। एक है समपरासरी विलयन, सेकंड है अल्पपरासरी विलयन, थर्ड है अतिपरासरी विलयन। तो देखिए हम 3 बना लेते हैं, 1 2 3। इसमें भी 2 विलयन है, इसमें भी 2 विलयन है, इसमें भी 2 विलयन है। ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, इसमें भी विलयन है, इसमें भी विलयन है, इसमें भी, इसमें भी। अब देखिए क्या है, अब इसमें 2 प्रकार के विलयन है। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया होगी। अगर क्या होगा, अगर दोनों विलयनों में कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, एक विलयन तनु है और एक विलयन सांद्र है, तो परासरण की प्रक्रिया होगी स्वतः ही। अर्धपारगम्य झिल्ली लिखी हुई है। ठीक है, कब तक होगी, जब तक कि दोनों साइड सांद्र समान न हो जाए। तो समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। अब देखिए, अगर परासरण की प्रक्रिया इसमें हो गई तो परासरण जो दाब होगा दोनों का सेम नहीं होगा। सेम का मतलब यह है कि ना तो इस वाले विलयन के पार्टिकल्स इधर आएंगे, इस विलयन के पार्टिकल्स इसमें आएंगे, ना ही इस विलयन के इसमें आएंगे। तो दोनों का परासरण दाब समान होगा, तभी तो परासरण की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो समपरासरी विलयन होते हैं उनका सांद्रण समान होता है, दोनों विलयनों का सांद्रण समान होता है और परासरण की प्रक्रिया उनमें नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं समपरासरी विलयन। फिर आता है अतिपरासरी विलयन। ये 2 विलयन है। ठीक है, एक विलयन ये है और एक विलयन ये है, चल रही है इसमें परासरण की प्रक्रिया। ठीक है, परासरण दाब से आप रोक सकते हो। तो इन दोनों विलयनों में से ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, अतिपरासरी विलयन। ठीक है, और ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब कम हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पपरासरी विलयन। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। देखिए, मान लीजिए ये सांद्र है, ये तनु है। ठीक है, तो तनु विलयन तो अपने आप बहुत प्रेशर से जा रहा होगा। सॉरी, तनु विलयन के जो ब्लैक के पार्टिकल्स हैं वो तो अपने आप ही जा रहे होंगे बहुत प्रेशर से। इधर आपने इधर प्रेशर लगाया, जब वे खुद से स्वतः जा रहे हैं तो आपको उसे रोकने के लिए क्या है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद ही जा रहे हैं, तो आपको तो रोकना है, उन्हें नहीं जाने देना। ठीक है, तो तनु विलयन का परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए। मान लीजिए सांद्र विलयन है, इसके पार्टिकल तो जा ही नहीं रहे अंदर। ठीक है, फिर भी अगर थोड़े बहुत जाने लगे, वैसे तो जाएंगे नहीं, तो अगर आप इसका परासरण दाब मेजर करोगे तो कम ही होगा क्योंकि इसके तो पार्टिकल जा ही नहीं रहे,
आपको रोकने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो ये आपके समपराशरी और अतिपराशरी विलयन थे। एग्जाम्पल है, ये याद कर लेना। फिर है प्रतिलोम परासरण। अब प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। मान लीजिए परासरण की प्रक्रिया हो रही है, तनु विलयन से सांद्र विलयन में जा रहे हैं विलायक के पार्टिकल। आपने क्या किया, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया। जब आपने अधिक दाब लगा दिया तो जो विलायक के कण जा रहे थे सांद्र विलयन में, वो क्या करेंगे, अपना रास्ता बदल देंगे। रास्ता बदलने का मतलब है आपने तेज से फोर्स किया तो वो सांद्र विलयन से तलु विलयन की ओर आने लगेंगे। तो उल्टा परासरण हुआ नहीं हुआ, इसे ही बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। ठीक है, फिर है आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के कुछ गुण उसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन गुणों को ही क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। एग्जाम्पल है इसका, बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, हिमांक का अवनमन आदि। विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं वो कणों या अणुओं की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं। फिर है राउल्ट का नियम। देखिए, राउल्ट ने ये बताया था कि अगर किसी विलयन में अबाष्पशील विलेय, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। राउल्ट नियम के अनुसार किसी अबाष्पशील विलेय के विलयन का बाष्प दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यदि विलेय ए तथा विलायक बी हो तो पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। राउल्ट के नियम में क्या है, देखिए कि मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, तो विलयन में किसी भी घटक का बाष्प दाब, ठीक है, विलयन के किसी भी घटक का बाष्प दाब उसके मोल भिन्न के उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, इस राउल्ट के नियम की और भी फॉर्म है, मतलब अलग अलग रूप में है। अबाष्पशील अबाष्पशील घटक के लिए अलग है, बाष्पशील घटक के लिए अलग है। तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही करना है। कल राउल्ट के नियम की जो और फॉर्म है किस किस अवस्था में, वो सब आपको कल डिस्कस में करूंगी।